Hello everyone, good evening to all and welcome to the channel Study with Syalswati और सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे. So I am here once again with a new topic in English grammar. The name is subject and predicate. Okay? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको ये लग रहा होगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अरे यार इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ये तो बहुत इजी है, ये तो छोटा सा बच्चा भी कर ले. लेकिन नहीं, अगर आप इसको बहुत डीपली समझोगे, अच्छे से समझोगे तो इसमें भी बहुत कुछ है ऐसा जो समझने वाला है. क्योंकि जब हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड आउट करने के लिए आता है तो सिंपल सेंटेंसेस में तो हम इजीली कर लेते हैं, बट वी मे कंफ्यूज इन इम्परेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, इसलिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आप बहुत ही इजी मत लो कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है या टॉपिक है बहुत इजी है. लेकिन अगर आप वंस यू विल अंडरस्टैंड इट तो फिर तो ये आपके लिए इजी है. ओके जब तक नहीं ध्यान दोगे, नहीं समझोगे तो फिर कैसे इजी आपके लिए. ओके, लेट्स बिगिन इट. द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस होता है. ओके, द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट. मतलब सब्जेक्ट में वो चीज़ आती है या आपके लिए जो वो पर्सन आता है जिसके बारे में सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस कहा जाता है. ओके, जिससे हमारा सेंटेंस पूरा रिलेटेड होता है. दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट पार्ट हमें किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है. ओके, देखिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है. मतलब कि अगर आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हो, ठीक है, उस सेंटेंस में जिसकी भी जिस चीज़ की या जिस पर्सन की बात की जा रही है, दैट इज सब्जेक्ट. ओके, और व्हाट इज प्रेडिकेट? उस पर्सन या उस थिंग के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है, जो भी कुछ बताया जा रहा है. ओके, that part is called predicate. Means the predicate tells something about the subject. Okay, ये क्लियर है. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सी हाँ, निकी प्लेज फुटबॉल. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज निकी. ठीक है, हु प्लेज फुटबॉल? कौन फुटबॉल खेलता है? निकी फुटबॉल खेलती है. ठीक है, तो अभी हमने ऊपर सब्जेक्ट क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में सेंटेंस होता है पूरा. तो देखा जाए तो यहाँ पे फुटबॉल खेलने की बात हो रही है, जो कि कौन खेल रहा है? निकी. तो ये पूरा सेंटेंस किससे रिलेटेड है? किसके बारे में हमें बता रहे हैं? निकी के बारे में. तो यहाँ पे निकी सब्जेक्ट होगा. इतना आपको क्लियर हुआ? नो, प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट पार्ट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. अब जैसे हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? निकी. ठीक है, तो प्लेस फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेलता है? निकी. तो मीन्स ये प्लेस फुटबॉल हमें निकी के बारे में बता रहा है कि निकी फुटबॉल खेलती है. तो द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे निकी है और फुटबॉल कौन खेलता है? निकी. तो यहाँ पे फुटबॉल खेलना हमको किसके बारे में बता रहा है? निकी के बारे में. तो यहाँ पे प्लेस फुटबॉल क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अगर आपको और सिंपल वे में समझना है तो आप ये बस ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले आपको जो भी गिवन होता है दैट इज योर सब्जेक्ट. ओके, और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से लेकर टिल एंड वट एवर इट इज गिवन दैट इज योर प्रेडिकेट पार्ट. ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेन वर्ब है प्लेज. तो प्लेज के पहले निकी इज योर सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब से लेके एंड तक मीन्स प्लेज फुटबॉल आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर. यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब आपकी आर है. मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होती है, ओनली हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में मेन वर्ब होती है और कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिया रहता है. जैसे आप ये देख लो, इसमें क्या है? मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है आपकी. ठीक है, और अगर मैं खाली हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो लाइक नेहा इज अ गुड गर्ल, नेहा इज अ गुड गर्ल. तो यहाँ पे इज क्या है? खाली हमारा हेल्पिंग वर्ब. करेक्ट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले वट एवर इट इज गिवन दैट इज योर सब्जेक्ट पार्ट, और मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से लेके टिल एंड दैट इज योर प्रेडिकेट पार्ट. लाइक आर गोइंग आउट फॉर डिनर. क्लियर? जॉर्ज वॉक्ड इनटू द गार्डन. अब यहाँ पे वॉक्ड क्या है? हमारी मेन वर्ब. अब इसके पहले हमको जॉर्ज दिया, जॉर्ज इज योर सब्जेक्ट और वॉक्ड से लेके पूरा गार्डन तक आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया. क्लियर? तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि मेन वर्ब या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब से लेके
एंड तक वट एवर इट इज़ गिवन दैट इज़ योर प्रेडिकेट पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप देखिए, जॉर्ज वॉकड इनटू द गार्डन, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। अच्छा, कौन डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं? हम, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा कि ये सेंटेंस पूरा किसके बारे में है, कि डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन कौन बाहर जा रहे हैं? हम, वी। तो जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है दैट इज़ योर सब्जेक्ट पार्ट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट पार्ट वो होता है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है, ठीक है। और प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। वी मीन्स हम। अब हम क्या डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये पूरा जो है आर गोइंग आउट फॉर डिनर, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, करेक्ट। तो इसलिए दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आप ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखोगे तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, वैसे अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले वट एवर द थिंग्स आर गिवन दैट इज योर सब्जेक्ट पार्ट, एंड हेल्पिंग वर्ब से लेके या मेन वर्ब से लेके टिल एंड दैट इज योर प्रेडिकेट पार्ट। ओके ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जल्दी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत ही ईजी है, फटाफट हो जाएगा। देखिए, समटाइम्स अब सब्जेक्ट रिमीन्स अंडरस्टूड। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट अपने आप में ही अंडरस्टूड होता है, मतलब दिया नहीं होता, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस की। आप देख सकते हो मैंने कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस आपके लिए फ्रेम किए हैं। शट द डोर, एड अ लिटिल वाटर टू द मिक्सचर, हेल्प द बेगर्स, पास में द टेबल सॉल्ट प्लीज। करेक्ट। तो दीज आर द इम्परेटिव सेंटेंसेस। आपको ध्यान रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है इट रिमीन्स अंडरस्टूड, means subject is not given. In such type of sentences, in these sentences, you can easily, means subject can easily be understood. Okay, आप subject को easily understand कर सकते हो. And remember, subject is not given in imperative sentences. Like shut the door. ठीक है, shut the door. तो you shut the door. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू, है ना। आप डोर शट करने के लिए किसको बोल रहे हो? यू शट द डोर। तो यू सब्जेक्ट है, बाकी ये पूरा आपका प्रेडिकेट आएगा। एड अ लिटिल वाटर टू द मिक्सचर, यू एड अ लिटिल वाटर टू द मिक्सचर। तो यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट है, बाकी सब ये प्रेडिकेट। यू हेल्प द बैगर्स, सेंटेंस तो आपका हेल्प द बैगर्स है, बट यू हेल्प द बैगर्स, तो यू आपका सब्जेक्ट, बाकी सब ये प्रेडिकेट। ओके, यू प्लीज पास में द टेबल सॉल्ट, यू पास में द टेबल सॉल्ट। तो यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट, बाकी ये पूरा प्रेडिकेट। कहने का मतलब ये है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ओके, दैट रिमेन्स अंडरस्टूड। सब्जेक्ट कैन इजिली बी अंडरस्टूड इन इम्परेटिव सेंटेंसेस, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, वो आपको दिया नहीं होगा, ये आपको खुद से समझना है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस आप किसी को बोलते हो, सामने वाले पर्सन को, तो उसके लिए आप यू का ही यूज करोगे। तो यू ही इसमें हमारा सब्जेक्ट होता है एंड दैट इज फिक्स्ड। ओके, बाकी द सेंटेंसेस ये जो आप जो भी देख रहे हो दैट फुल इज योर प्रेडिकेट पार्ट। फाइन। नाउ नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही इजी है। देखिए, आर द मैथ्स प्रॉब्लम्स हार्ड, ठीक है। अच्छा, इसका मैं ना, देखिए आपको एक सिंपल वे बताती हूँ ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ही ना हो। आपको जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले ना, देखो इम्परेटिव तो आपको समझ में आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको जब भी मिले ना, उसको सिंपल बनाने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू फॉर्म सिंपल, जस्ट ट्राई टू मेक सिंपल। जैसे आर द मैथ्स प्रॉब्लम्स हार्ड, ठीक है। देखिए, समझने को और समझाने के तो बहुत मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक तरह से सिंपल बना के चलोगे ना, आप गारंटेड आपका कभी भी कोई सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। आर द मैथ्स प्रॉब्लम्स हार्ड, इसको सिंपल बनाइए। कैसे बनाएंगे? द मैथ्स प्रॉब्लम्स आर हार्ड। तो अब आप देखो, आर के पहले क्या आया? अभी मैंने आपको यहाँ ऊपर समझाया था ना कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के पहले जो भी होता है वो सब्जेक्ट पार्ट है, और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से लेकर के एंड तक जो भी है वो प्रेडिकेट पार्ट है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के पहले जो भी दिया रहता है दैट इज अ सब्जेक्ट पार्ट, ठीक है। अभी आपने इसको सिंपल किया, सिंपल करके क्या बनाओगे? द मैथ्स प्रॉब्लम्स आर हार्ड। मैं कहती हूँ पूरा बोलने की भी जरूरत नहीं है आपको। आपने बोला था मैथ्स प्रॉब्लम्स आर, आप आर पे आके रुक जाओ। आपने क्या देखा? आर के पहले क्या आ रहा है? भाई आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। आर के पहले कितना पोर्शन आया आपका, कितना पार्ट आया? द मैथ्स प्रॉब्लम्स। तो बस उतना ही आपका सब्जेक्ट होगा, बाकी आर हार्ड आपका प्रेडिकेट पार्ट है। क्लियर? अगर आप इसको सिंपल बनाओ तो क्या बोलोगे? द मैथ्स प्रॉब्लम्स आर हार्ड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आर हेल्पिंग वर्ब है, आर के पहले बस कितना बोला है उतना ही अपने दिमाग में रखो। आपने बोला द मैथ्स प्रॉब्लम्स, तो वही आपका सब्जेक्ट है, बाकी आर हार्ड या उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आपको दिया है दैट इज योर प्रेडिकेट पार्ट। जल्दी से नेक्स्ट देखिए, डू फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स, ठीक है। इसको सिंपल बनाने की कोशिश करिए। भाई इस सेंटेंस को आप सिंपल कैसे बोलोगे? डू फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स। नॉर्मल बोलिए, फ्रूट्स कंटेन
है ना। अब कंटेन इसमें हमारी मेन वर्ब है। आपने कंटेन के पहले कितना पोर्शन बोला, ओनली फ्रूट्स, तो फ्रूट्स हमारा सब्जेक्ट होगा, बाकी सब हमारा ये प्रेडिकेट होगा, ये ध्यान रखिए। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ, सिंपल बनाना है आपको, ये ध्यान रखो। डू फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स को सिंपल बनाओगे तो कैसे आप बोलोगे, फ्रूट्स, डू या व्हाट, वेयर, हाउ, इनसे मतलब नहीं रखा करिए आप लोग, सिंपल बनाने की कोशिश किया करिए। तो डू फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स, फ्रूट्स कंटेन, तो कंटेन आपकी मेन वर्ब है। कितना पोर्शन आपने इसके पहले बोला, खाली फ्रूट्स बोला आपने, तो फ्रूट्स आपका सब्जेक्ट होगा, बाकी आपका प्रेडिकेट पार्ट है, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, क्या हार्ड है, मैथ्स प्रॉब्लम्स, तो वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या विटामिन्स कंटेन करता है, फ्रूट्स, तो वो सब्जेक्ट है। लेकिन इससे भी अच्छा मेथड है, अगर आप उस चीज़ को सिंपल बना लोगे तो आपका 110% कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। गॉट इट, ओके। जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए सीधी सी बात है भैया, हम सब जानते हैं, हम यहाँ पे यू की बात कर रहे हैं, तो यू ही इसमें सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको एक मेथड, आपको एक ट्रिक बताई है मैंने, ताकि आपका कभी भी रॉन्ग ना हो, तो आप इसको सिंपल फ्रेम करने की कोशिश करिए। वेयर आर यू गोइंग को जब सिंपल बनाओगे तो कैसे बोलोगे भाई, यू आर गोइंग, ऐसे ही कुछ स्टार्ट करेंगे ना आप लोग, यू आर गोइंग। आर के पहले बस आपने कितना बोला ये ध्यान रखो, क्योंकि आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपने कितना बोला, खाली आपने यू बोला है, तो यू आपका सब्जेक्ट होगा, बाकी सब आपका यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट आप देख सकते हैं। हाउ आर यू, अब ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे यू की बात करें तो यू ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन फिर भी जरा इसको सिंपल बनाने की कोशिश करो। तो हाउ आर यू को नॉर्मल आप कैसे बोलोगे, यू आर, तो आर के पहले आपने यू बोला, तो यू आपका सब्जेक्ट, बाकी सब आपका प्रेडिकेट। ये ट्रिक होती है ताकि आपका रॉन्ग ना हो, बाकी तो इतना अंडरस्टूड है कि इसमें हम यू की बात करें तो यू ही हमारा सब्जेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा और लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सीधा मैंने फ्रेम किया, आप देख सकते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी इट इज़, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ सिंपल फ्रेम करिए ताकि आपका कभी भी रॉन्ग ना हो। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी इट इज़ को कैसे सिंपल आप बोलना, यू नो हाउ यू विल ट्राई टू स्पीक इन सिंपल वे, इट इज़ अ ब्यूटीफुल साड़ी, इसके पहले आपने क्या बोला, बस ये देखो। मैं कहती हूँ इट इज़ अ ब्यूटीफुल साड़ी बोलने की भी नीड नहीं है, आप ऐसे बोलिए इट इज़, यहीं स्टॉप हो जाओ भाई, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हाउ मच यू हैव स्पोकन बिफोर इज़, ओनली इट आपने बोला है, तो इट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, बाकी सब आप देख सकते हैं आपका प्रेडिकेट है, ये पूरा पोर्शन, और वो इज़ आपका प्रेडिकेट है। हाउ क्लेवर यू आर, इसको सिंपल आप बोलिए, यू आर क्लेवर। मैं कहती हूँ क्लेवर बोलने की भी जरूरत नहीं है, यू आर, तो आर के पहले आपने कितना बोला, ओनली यू, तो यू इज योर सब्जेक्ट एंड बाकी हाउ क्लेवर एंड आर, दिस इज योर प्रेडिकेट पार्ट, ओके। नेक्स्ट, हाउ टेरिबल द नाइट इज, हाउ टेरिबल द नाइट इज, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि इसमें हम नाइट की बात कर रहे हैं, तो वही हमारा सब्जेक्ट है, बट फिर भी सिंपल बनाइए एक बार, द नाइट इज टेरिबल। अब आपने इज के पहले हाउ मच यू हैव स्पोकन, द नाइट, तो द नाइट इज सब्जेक्ट, बाकी सब आपका प्रेडिकेट, ठीक है। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, तब सिंपल बनाइए, इट इज़ अ लवली फ्लावर। अब आप ये कहोगे अरे यार इट है, इट ही सब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस डिफरेंट वे में भी आ जाते हैं, तो आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, सिंपल बनाइए, इट इज़ अ लवली फ्लावर। अब इसके पहले आपने खाली इट का यूज़ किया है, तो प्लीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के पहले जितना पोर्शन बोलते हो वो सब्जेक्ट है, बाकी उससे लेकर के एंड तक जो भी है प्रेडिकेट। तो इट इज़ अ लवली फ्लावर में इट इसके पहले आ रहा है, तो इट इज़ अ सब्जेक्ट, बाकी सब आपका यहाँ पे प्रेडिकेट है, ओके। अच्छा, एक सेंटेंस है जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो मैं आपको वर्बली बोलती हूँ, बिसाइड द बेड, ओके, बिसाइड द बेड ऑन द टेबल केप्ट एन इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। बेड के बगल में टेबल पर एक इंसाइक्लोपीडिया रखी है, बिसाइड द टेबल, सॉरी, बिसाइड द बेड ऑन द टेबल केप्ट एन इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया की। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर आप सिंपल फ्रेम करें तो क्या बोलोगे, एन इंसाइक्लोपीडिया केप्ट ऑन द टेबल बिसाइड द बेड, है ना। एन इंसाइक्लोपीडिया केप्ट ऑन द टेबल बिसाइड द बेड, आप ये इसको सिंपल वे में तो आप ऐसे ही फ्रेम करोगे ना, ठीक है, एक करेक्ट वे में। तो केप्ट आपका इसमें मेन वर्ब है, केप्ट के पहले आपने क्या आपने यूज़ किया, एन इंसाइक्लोपीडिया, तो एन इंसाइक्लोपीडिया आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी केप्ट beside the table, kept on the table beside the bed, this much part will be your predicate part, okay। an encyclopedia kept on the table beside the bed, तो kept के पहले जो भी आया है that is your subject part, और kept से लेकर के पूरा जो end तक है that is your predicate part, okay। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, और जो बच्चे हैं प्लीज़ अपने एल्डर्स का, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें,
listen to them, obey them, okay, and do your studies very properly at your home and go to school daily. Fine. And also pray to God daily. Fine. So till then, everybody, take care. Bye. We'll meet you with a new topic, new chapter soon. Okay.